तो आज हम बात करेंगे स्टेट जीरो इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक आदमी को देखते जिसका नाम होता है जॉन, जो कि एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी था जिस पर लिखा होता है मेल 25। थोड़ी देर बाद जब जॉन होश में आता है तब उसके सामने एक औरत खड़ी थी जो कि सामने लगे कांच पर एक फोटो को स्टिक करती है। उस फोटो में जॉन के साथ उसकी वाइफ थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उस फोटो को देखकर जॉन सामने खड़ी औरत पर गुस्सा हो जाता है कि तभी पीछे से एक आदमी आकर उसके शरीर में एक लिक्विड को इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से जॉन के शरीर में बहुत दर्द होने लगता है और वो स्टेट जीरो में चला जाता है। स्टेट जीरो का मतलब किसी बीमारी से इन्फेक्ट होने वाला पहला इंसान। अब फिल्म की कहानी प्रेजेंट यानी ईयर 230 में आती है, जहाँ पर हम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम को देखते हैं, जो पोस्ट एपोकलिप्टिक वेस्टलैंड बन गया है, जिसका मतलब एक ऐसी जगह जो किसी डिसीज से इन्फेक्टेड हुए इंसानों के कारण बाकी इंसानों को छोड़नी पड़ती है। कोई भी इंसान ना होने के कारण अब स्टॉकहोम शहर पूरी तरह से वीरान बन चुका था। अब हम एक प्लेन को देखते हैं। उस प्लेन में मौजूद लोग किसी मिशन के सिलसिले में स्टॉकहोम जोन 3 में आए थे। लेडी पायलट प्लेन में बैठे 4 सोल्जर्स को कहती है कि आपके पास इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए 15 मिनट है। इस 15 मिनट में उन्हें पुराने सर्वेलेंस टावर में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना होता है। किसी टेक्निकल इशू के कारण वो टावर ऑफलाइन मोड में था और इस प्रॉब्लम को ठीक करने उनका मिशन था। इस मिशन पर निकले टीम के लीडर थे सार्जेंट और उनके साथी थे कूपर, जैक्सन और ग्रे। अब उनकी टीम उस सर्वेलेंस टावर के पास पहुंच जाती है। प्लेन में मौजूद चारों सोल्जर्स इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए तैयार होते हैं। काउंटडाउन स्टार्ट होता है और एक एक करके उस टावर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब उन्हें शांति से इस मिशन को कंप्लीट करना था क्योंकि ये जगह एक हॉटस्पॉट थी जिससे उनके जान को भी खतरा था। अब वो धीमे पाव सर्वेलेंस रूम में आ जाते। जल्दी से जैक्सन वॉल पर एक डिवाइस लगा देता है जो वहाँ पर हो रही छोटी से छोटी हलचल को ट्रैक कर सके और ग्रे भी उस सर्वेलेंस डिवाइस को चेक करने लगता है। तभी टीम लीडर सार्जेंट ग्रे को उस डिवाइस के खराब होने का कारण पूछता है। ग्रे उन्हें बताता है कि फ्यूजेस और हार्डकोर तो ठीक है, लेकिन कहाँ खराबी हुई है ये जानने के लिए मुझे कुछ मिनट लगेंगे। सार्जेंट उन्हें कहता है कि मैं और जैक्सन बेसमेंट में जाकर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन को देख कर आते, तब तक यहाँ पर कूपर ध्यान रखेगा। जब वो नीचे जाते तब वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है जिसके कारण उन्हें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी ऊपर जैक्सन ने लगाए हुए डिवाइस में अलार्म बजने लगता है। जब कूपर और ग्रे उस डिवाइस को देखते तब ये समझ आता है कि बेसमेंट में जैक्सन और सार्जेंट के अलावा और कोई तो भी है, लेकिन ग्रे और कूपर इस बात को अनदेखा कर देते। दूसरी तरफ सार्जेंट और जैक्सन बेसमेंट में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तब उन्हें वॉल पर कुछ नजर आता है। ऊपर ग्रे को ये बात समझ आती है कि सर्विलेंस डिवाइस की वायर को जानबूझकर काटा गया है, शायद ये उनके लिए कोई ट्रैप था। तभी प्लेन में मौजूद लेडी पायलट उन्हें बताती है कि बेसमेंट के साउथ सेक्शन से कोई तो भी अनजान चीज तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, इसलिए वो उन्हें जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए कहती है। अब इस बात पर एक्शन लेने के लिए ग्रे सार्जेंट से कांटेक्ट करता है, लेकिन उनसे कोई रिस्पॉन्स न मिलने के कारण ग्रे कूपर को वही रोकने के लिए कहता है और खुद बेसमेंट में जाने लगता है। बेसमेंट में सार्जेंट और जैक्सन को वॉल पर खून से बना निशान दिखता है। सार्जेंट उसे ठीक से देख ही रहा था कि तभी उन्हें ग्रे की जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है, जिस बात से वो दोनों डर जाते। ग्राउंड लेवल पर कूपर भी ग्रे की आवाज सुनकर डर जाता है कि तभी उसे उसके पीछे किसी की आहट सुनाई देती है। वो सार्जेंट और ग्रे को बहुत आवाज लगाता है, लेकिन उनसे उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब कूपर डरकर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है कि तभी वहां पर हम एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को देखते हैं जो उसे मार देता है। जब सार्जेंट और जैक्सन ऊपर आते तब वहां पर उन्हें ग्रे का हेलमेट पड़ा हुआ मिलता है। ग्रे को उन इन्फेक्टेड ह्यूमंस ने मारकर नीचे फेंक दिया था। वो दोनों ये बात समझ जाते कि ये एक उनके लिए बिछाया हुआ ट्रैप है कि तभी लेडी पायलट उन्हें बताती है कि कूपर और ग्रे से कुछ सिग्नल नहीं आ रहा और तुम दोनों की तरफ कोई आ रहा है, तुम्हें जल्दी से वहां से बाहर निकलना होगा। अब सार्जेंट और जैक्सन बेसमेंट के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते कि तभी जैक्सन पर एक इन्फेक्टेड ह्यूमन हमला कर देता है। अब उनसे सार्जेंट को बचाने के लिए जैक्सन साहस को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद को उन इन्फेक्टेड ह्यूमंस के साथ ही बॉम्ब से उड़ा देता है। भागते हुए साहस को एक जगह से रोशनी आती हुई दिखाई देती है जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। अब वो उस टावर से बाहर निकलने वाला था कि तभी उसके सामने वो इन्फेक्टेड ह्यूमंस आ जाते जो उसे चारों तरफ से घेर लेते और उनमें से एक इन्फेक्टेड ह्यूमन उसकी तरफ आने लगता है। डर कर सार्जेंट अपनी आंखें बंद कर देता है
जाए, वैसे भी वो उसे अब मार देंगे, इसलिए शांति से वो उनके सामने खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वहाँ से वो सारे इन्फेक्टेड ह्यूमंस जा चुके थे, लेकिन उनमें से एक ह्यूमन अपना ब्रेसलेट वहीं पर छोड़ देता है। अब उस ब्रेसलेट को उठाकर सार्जेंट वहाँ से बाहर निकल आता है। बाद में जब वो उस ब्रेसलेट को देखता है तब उसे बात पता चलती है कि वो इन्फेक्टेड ह्यूमन और कोई नहीं बल्कि उसी के पिता थे। शायद उन्होंने सार्जेंट को पहचान लिया था, इसलिए वो उसे कुछ ना करते हुए वहाँ से चले जाते। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।